गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली मैं एक न्यू वीडियो ले आई हूँ और मैं एक ब्रेक पे गई थी। कल मेरा दिमाग ख़राब हुआ था। कल जब मैंने वीडियो लास्ट टाइम अपलोड की थी, मुझे ना गुस्सा इतना ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं था जितना खुद पे आ रहा था। कॉज मैं जस्ट वो वीडियो डिलीट की, मेरे पास पड़ी हुई थी, फुल वीडियो मेरे पास पड़ी हुई थी। और जब मैंने उसको डिलीट किया और उसके जस्ट 20 मिनट्स बाद मैं जब डाटा अपना वाईफाई ऑन किया तो मुझे पता चला मेरी वीडियो यूट्यूब डिलीट कर चुका। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था, खुद पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आया था कि मैं डिलीट ना करती तो उसमें थोड़ी एडिटिंग करके उसको री अपलोड कर देती। बट हमने वो पार्ट अगेन अपलोड करना है और उसके लिए मुझे ना काफ़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कल तक अपलोड हो जाएगा। आज हो जाएगा, 1-2 दिनों में री अपलोड कर दूँगी। और बस अब नेक्स्ट पार्ट को मीन्स ये इस न्यू वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। सो और बस मैं एक और आपको बात बतानी है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, मेरी तबीयत खराब थी, गला ख़राब हुआ था तो मुझसे बोला नहीं जा रहा था। दैट्स वाई मैं आपको अगेन बताऊँगी तो आप लोग होगी मैं बीमारी आई थी, मैं ठीक कब रहती। सो दैट्स वाई मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया था, पर है लीव इट। सो बस इस न्यू वन शॉट एफ की स्टार्टिंग करते हैं। और इससे पहले एक और आपको बात बताना चाहती हूँ। मुझे ना कमेंट सेक्शन में ना कमेंट्स पढ़ रही थी। एक्चुअली मैं कब समटाइम्स ना कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ और जब रिप्लाई फिर मैं सोची कि ना एक का रिप्लाई दूँ तो सारों का देना पड़ेगा और सारों का रिप्लाई देने के पास मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं समटाइम्स ना कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, कभी कोई पढ़ लेती हूँ जो सामने हो। तो आप ना कमेंट्स किया करो बिकॉज मुझे उसका बहुत ज़्यादा वेट होता है। और सेकंड, हाँ मैं बात बता रही थी, मुझे ना हंसी आ रही थी इस बात पे कि ना किसी ने बोला था कि ना दिया आप ना पुरानी स्टोरीज क्यों री अपलोड कर रहे हो। सो एक ने बोला था लगता है कि ना इसके पास आइडियाज़ होता होंगे। गाइज मैं आपको बता नहीं सकती, बस इतने सारे आइडियाज़ है। मीन्स मेरे को लाइक 100+ आइडियाज़ हैं, पर बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बस बहुत सारे आइडियाज़। अब एक स्टोरी है, मेरे पास 3 स्टोरीज हैं, वो बिल्कुल मेरे पास सारा लिखा हुआ है। बड़ा को ना नेचुरल स्टोरीज सुपर पावर वाली ना नेचुरल स्टोरीज है अपनी। और एक और पैरेलल वो है क्या थी स्टोरी, उसमें एक स्टोरी है कि ना जिसमें ना जो हमारे मेन कैरेक्टर्स होंगे ना, मैंने अब तक शिप सोची हैं तो एक दूसरे से नफरत करते हैं। बट एक ना लाइक एक ना पर्सन जो होता है वो ना पैरेलल वर्ल्ड में चला जाता है और देन उसको वहाँ जाके पता चलता है कि वो उसका पर्सन जहाँ हर चीज़ उलट हो चुकी है तो वो रिवर्स वर्ल्ड में उसको प्यार करते। तो इस तरह करके ना टोटली स्टोरी चेंज हो जाएगी। तो बहुत स्टोरीज हैं इस तरह करके। सो है मैं अब सारी ना एक्सप्लेन करूँगी, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और पुरानी स्टोरीज ना अपलोड करने का रीज़न ये है कि ना ताकि जो मेरी ना व्यू रेटिंग है ना चैनल की वो ताकि 10,000 तक चलेगी। वहाँ पहुँच नहीं, जब पहुँचेंगी लाइक तो मैं करना बंद कर दूँगी। और ये कुछ ना न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए भी है और उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन एक्चुअली री अपलोड। कॉज जो भी स्टोरीज है ना वो मैंने पिछले पार्ट में अपलोड किए हैं, तो उसमें कोई सीन बीच में कट हो रहा है तो किस तरह करके ना मैंने पार्ट्स में करके अपलोड किया। इस वजह से ना मैं एक ही वन शॉट बना के अपलोड कर रही हूँ। और जिसको नहीं पसंद आता वो खैर छोड़ सकता है। और बस बहुत ज़्यादा बोल दिया, इतना लंबा चला गया टाइम। चलो न्यू स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। न्यू स्टोरी की स्टार्टिंग आप सीन देखते कि यहाँ पे देखते हैं जिमिन का सीन जो इनवो के लिए लंच लेके जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा हैप्पीली जा रहा होता है। और सामने जाके देखते तो उन्हें बेंच पे ना एक न्यू गर्ल के साथ बैठा हुआ होता है। और ना वो ना बिल्कुल जो न्यू गर्ल होती है उसकी न्यू गर्लफ्रेंड होती है और वो रोज़ाना ही ना गर्लफ्रेंड्स को चेंज करता होता है और उसके साथ रोज़ न्यू गर्ल्स होती हैं। तो जीवन को ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है बिकॉज ये इनवो का रोज़ाना का था, रोज़ का था। वो जीवन था वो एक ना वेल्थी फैमिली से बिलोंग करता था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि फुल कॉलेज में ना हर कोई इसको जानता था कि ना वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। खुद ये रूमर्स किसी और ने खुद इन्वो ने फैला रखते। इन्वो खुद एक ना पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। उसके जो फादर थे वो और जिमिन के ड्राइवर थे बड़े। बट ना वो जो जिमिन था वो बहुत ज़्यादा इन्वो से प्यार करता था। सो दैट्स वाई जो इन्वो और वो एक साथ कॉलेज आया करते थे। स्कूल में भी एक साथ आते थे, हाई स्कूल में। तो जब वो कॉलेज आना स्टार्ट हुए तो इन्वो बताता है कि ना ये जो
है ड्राइवर, ये ना जिनमिन इनका बेटा है पड़ा। मैं एक बहुत ज़्यादा वेल्थी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो जिमिन को ना बस पीटी खा के ना लाइक पीटी फील करता हूँ, तो दैट्स वाई उसको अपने साथ लेके आता हूँ। तो उसने अपनी इमेज बना रखी थी कि वो बहुत ज़्यादा कोई अमीर ज़्यादा है पड़ा, दैट्स वाई वो ना जो जिमिन पे ना रहम करता है। और जो जिमिन होता है वो तो इनू के प्यार में ना बिल्कुल पागल था। लाइक यहाँ पे ना वो वाला सीन था कि ना इनू जो है वो रेड फ्लैग है पड़ा, और जो ना जिमिन है वो तो कलर ब्लाइंड है। तो इस तरह का सीन है। तो और जो जिमिन होता है वो तो इतना ज़्यादा प्यार में पागल थे, तो वो भी हाँ बोलते हैं, वो मीन्स कभी उसने इस चीज़ को नेगलेक्ट ही नहीं किया, मीन्स हाँ उसका जैसा है वैसी बात है बड़ी। दैन उसके बाद हम देखते हैं कि ना बिल्कुल ना 2 इयर्स बाद का सीन जहाँ पे ना जिमिन और इनू की ना मैरिज हो रही होती है, और जो जिमिन तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और इनू के फेस पे ना एक डर्टी स्पिक होती है। दैन उसके बाद हम देखते हैं 3 इयर्स बाद का सीन जहाँ पे जो जिमिन था वो ना बिल्कुल तड़प रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था, चीख रहा था, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपने हार्ट में, अपने फुल बॉडी में उसको इतना ज़्यादा पेन फील होता है। उसके ना बिल्कुल जो माउथ था वहाँ से ब्लड आ रहा था, उसकी आई से ब्लड आ रहा था, उसकी नोज से ब्लड आ रहा था। उसको समझ नहीं आता ये सब हो क्या रहा, उसको बहुत ज़्यादा ना पेन फील हो रहा था। तो फिर वहाँ पे ना उस टाइम पे जो इन्वो होता है उसके साथ एक और न्यू गर्ल होती है, तो फिर ना वो हंसते हुए अंदर आते हैं और जिमिन की हालत देखते हैं। जो एक ना वेयर हाउस, वो जो पुराना सा खंडर टाइप का वेयर हाउस था उसके अंदर पड़ा हुआ था और ना रो रहा था, उसकी इतनी ज़्यादा मिजरेबल हालत थी पड़ी। तो वो हंसते हुए कहते कि ना देखो तुम्हारी इस बीमारी ने तुम्हारी क्या हालत कर दी है। तो फिर ना वो हंसने लगते हैं, वो ना बिल्कुल उसके ना लेवल में आता है, अपनी नीज पे बैठता है और कहते कि ना तुम्हें पता तुम्हारी ये हालत करने का सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तुम्हारी ये जो भी हालत हुई है ना ये सारी मैंने की है। मैं तुमसे शादी तुम्हारी ना सिर्फ मनी के लिए, मनी स्टेटस के लिए की थी, ताकि ये सारा स्टेटस है ना ये सारा मेरा हो जाए। और तुम प्यार में मेरे इतने पागल थे पड़े कि तुमने सारे अपनी सारी प्रॉपर्टी ना खुद ही मेरे नाम कर दी, मेरे रजिस्टर कर दी। सो दैट्स वाई तुम्हें तो ये करना था। और बट तुम्हारे जो फादर थे ना उन्होंने ये अजीब सी बड़ी गंदी वो डाली, बीच में शर्ट डलवा दी। बड़ा तो मैं मना करते रहे थे बिकॉज वो समझदार थे ना, तो उन्होंने शर्ट डलवा दी कि ना मुझे तुम्हारे ना 40% जायदाद मिलेगी और जो बाकी 60% है वो तुम्हारे मरने के बाद मिलेगी। तो मुझे 40% को ना हैंडल करने में सबकी नज़रों में अच्छा नहीं है, 40% को हैंडल करना पड़ा, सबकी नज़रों में अच्छा बनने लगा। जब तक तुम जिंदा थी ना तब तक तो ये ज़रूरी था कि सबकी नज़रों में मैं अच्छा बनूँ, ताकि कोई भी मुझ पर शक न कर। जब तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरा नाम हो जाए तो मैं आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार सकूँ। और आज तुम पता मरने वाली हो, ओ मरने वाले हो तुम, और आज मैं फाइनली तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाओ। यू नो व्हाट, तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट भी मैंने करवाया था, ये बोल के ना जो इन वो था वो ना क्रीपली हंसने लगता और जो जिम तो वो फुली शॉक होता, वो इतना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहा था कि लाइक जिससे वो चाइल्डहुड से अपने प्यार करता आया था, इनको वो बचपन से जानता था। बिकॉज वो जो उसके फादर थे वो बचपन से ना उन्हीं के सर्वेंट रहे थे। तो वो वहीं पे ना वो उसके सामने था, उसको ग बोलता था और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता, ह्यूम बोलता था उसको, तो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। स्टार्टिंग से बिल्कुल उसका एडमायर था, वो उससे बहुत इंतहा प्यार करता था। बट आज उसको पता चल रहा है कि उसका धोखा मिल रहा है। तो वहीं पे ना वो हंसते ना वहाँ से चले जाते और देर वहाँ पे ना एक ना लाइक 20 मिनट्स बाद जीवन की ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो फ्लोर पे पड़ा हुआ था और वहाँ पे ना उसको एक बहुत ना लाइक आवाज़ आती है कि ना एक कार जो है बहुत स्पीड से आके रुकी है। तो ये ना उसको बस फील हो रहा था, हल्की वॉइस आ रही थी और उसकी बिल्कुल जो ब्रेथ थी वो स्लोली ना बिल्कुल ख़त्म हो रही थी। बट जो जीवन होता है उसमें इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो उठ के देख सके कि कौन आया कौन नहीं आया, उसको कुछ नहीं वो था। तो बिल्कुल वहीं पे ना जो एक पर्सन भागता हुआ आता है, बहुत ज़्यादा हैंडसम था, वो भागता हुआ आता है और बिल्कुल ना जो जीवन की ये हालत देखता था फिर ना वो बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। उसके आइस पे टीयर्स थे, वो जब अपने लव ऑफ लाइफ को अपने सामने ना इस हालत में देखते तो वो ना बिल्कुल जीवन को ना टाइटली पकड़ लेते और कहते जीवन अपनी आंखें खोलो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मतलब मैं बचा लूँगा, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। बट जो जीवन होता है वो बिल्कुल ना अपनी लास्ट ब्रेथ लेता है और ना उस पर्सन की तरफ हल्के से ना देखता है, उसको ब्लरी फेस नज़र आता है बट उसको समझ आता है कोई और नहीं, उसी का ना लॉयर है पड़ा, उसी का बेस्ट फ्रेंड है पड़ा, जो उसका लॉयर बना था स्टार्टिंग में जब उसने ना सारी प्रॉपर्टी का अपना नाम करा रही थी। बट स्लोली वो उसका नाम का बेस्ट फ्रेंड बन गया और ना
का बेस्ट फ्रेंड बन गया और उनके बीच में अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो गया, तो उसको पता ही नहीं चला। और आज वो उस पर्सन को देख रहा है कि उसकी आइज़ में टीयर्स है जस्ट बिकॉज वो मरने वाला है। वो एक बोलता है और उसकी तरफ ना एक छोटी सी स्माइल करता है और देन वहीं पे ना वो बिल्कुल डेथ हो जाती है उसकी। और जो यूंगी होता है वो बहुत जोर से चिल्लाता है जिमिन, और देन यहाँ से बिल्कुल एक सीन शिफ्ट होता है और जो जिमिन होता है वो बिल्कुल अपनी आँखें खोल के ना एकदम से ना उठ जाता है, अपने आसपास देख रहा। तो वो इधर देखते उधर देखते उसको कुछ समझ नहीं आता, कहते ये क्या है, मैं कहाँ गया हूँ, मेरी तो डेथ आ गई थी ना, तो मैं क्या हेवन में हूँ, इस तरह सोचते हैं। और ना जिमिन तो उधर देखता है और उसको नजर आता है कि ना सामने एक ना वाइट बोर्ड है पड़ा, वो एक क्लासरूम में बैठा है, वो एक बेंच के ऊपर बैठा है, अपनी सीट के ऊपर बैठा है। वो जब अपने बेंच की तरफ दिखता है तो वहाँ उसे ना इन वो लव जिमिन इस तरह करके लिखा होता है। कहते हैं व्हाट द हैक, इस तरह देखता है। और फिर जब अपनी तरफ देखता है तो वो एक यूनिफॉर्म में था, तो वो टोटली शॉक हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो वहीं पे ना कुछ बुलीज आते हैं जो जिमिन को ना हमेशा बुली करते थे जस्ट बिकॉज वो ना पुअर था, जो कि जस्ट एक ना फेक आइडेंटिटी थी उसके पूरे कॉलेज में कि वो बोलते तो पुअर बट ऐसी तो कोई बात थी। तो फिर ना जो जिमिन ना शॉक हो गए थे, मैं तो मर गया था तो मैं यहाँ कैसे आ गया। तो फिर ना वो जस्ट उन की तरफ देखता है और फिर ना उसको ना अब ना थोड़े थोड़े फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं। उसको याद आने लगता है कि यहाँ पे उसके साथ एक बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ था, कि ये जो पुलिस थे वो उसको मारते हैं और ना बहुत बुरे तरीके से मारते हैं, जिसकी वजह से जो जिमिन था वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। तो 1 मंथ तक वो ना हॉस्पिटल में रहा था। और पिछली दफ़ा जो जिमिन था वो ना बहुत ज़्यादा वीक था, बट दिस टाइम अब वो अपनी पूरी जो ना उसको हिम्मत को करता है। और देन ना जो वो पुलिस होते हैं उनको एक एक करके ना बिल्कुल वहाँ ना मारना शुरू कर देते। तो रिसेस का टाइम था तो कोई फिक्र नहीं थी किसी चीज़ का, तो वो ना उन पुलिस को ना बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। और वहाँ जो सब थे वो फुली शॉक हो जाते, जितने भी स्टूडेंट्स थे, तो ये फर्स्ट टाइम था कि ना जिमिन ने अपने लिए ना स्टैंड लिया, तो वहाँ ना इन्वो नहीं था। तो वो उन पुलिस को मारता और जो पुलिस होता है वो डर के भाग देते। वो तीन लड़के थे बस, उनमें एक लड़की थी, वो तो जब मार खाते हुए देखते हैं उन तीनों लड़कों को तो वो तो वैसे ही भाग जाती है। तो फिर ना जो जिमिन ना एक्सपेक्ट करता है, फिर कहते कि ना आई गेस मुझे ना एक सेकंड चांस मिला है मेरी लाइफ में। मुझे लगता है मुझे ना मेरी गलतियों को ठीक करने के लिए एक सेकंड चांस मिला है। बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है मेरी डेथ हो चुकी थी और मैं ठीक 5 साल पहले पहुँच चुका हूँ। 5 साल पहले के टाइम में जहाँ अभी मैं 2nd ईयर का स्टूडेंट हो पड़ा। वाह एंड वो और तो मुझे तुमसे इतनी ज़्यादा नफरत है ना, लास्ट टाइम जब तुमने अपनी सच्चाई सामने मेरे सामने बोली थी ना मेरे डेथ बेड पे, सो मुझे उस टाइम से तुमसे नफरत हो गई थी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तो मैंने अपने बर्थ लेने पे रिग्रेट होगा। एंड वो तुम बस अब मुझसे बच के दिखाओ। वो इस तरह बोलता है, उसकी फेस में एकदम बहुत ज़्यादा ना क्रीपी स्माइल थी पड़े हो गए थे कि ना तो मैं मुझसे बच जाएगा कौन। वो ये सोचता है, फिर ना अपना बैग उठाता है और ना बाहर की तरफ आ जाता है। बाहर देखता है तो वहाँ पे ना जो इन वो होता है वो एक और गर्ल सा बैठा होता है, वो ना वहाँ आता है और कहते हैं कि ना हे जिमिन बात सुनो। तो फिर ना जिमिन एक ना फेक स्माइल से ना उसके पास जाता है, कहते हैं यस। तो फिर वो कहते हैं कि ना जाओ मेरे लिए और ना मेरी गर्लफ्रेंड के लिए ना वो लेके आओ लंच लेके आओ। कहता है ठीक है। हो जाता है, जिमिन वो लेता है लंच लेता है। वहाँ लंबी लाइन थी बड़ी और जो वहाँ ना कैंटीन ऑनर था वो उसको लंच देता है और जो जिमिन होता है वो ग्रेडली ना उसको लंच को लेता है। और फिर वहीं पे ना एक पास के ना बेंच पे बैठे थे और आराम से अपना खाने के बाद ना वहाँ से ना उठ के जाने लगते। तो फिर इन्नू उसको आवाज़ देता कहते तुम लंच नहीं लेके, इतनी देर हो गई है, इससे इसका टाइम ख़त्म होने वाला है। तो फिर ना जो जिमिन कहते कि ना लंच तो मैंने कर लिया, वो ये बोलते हैं और फिर ना एक स्माइल करता है, वहाँ से जाने लगते। जो फिर ना इन्हें कहते कि ना क्या बकवास कर रहे हो और वट अबाउट मी। तो कहते कि ना वो तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये बोल के ना वहाँ से चला जाता। और जो इन वो तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कहते यू बास्टर्ड, उसको इस तरह ना बोलते। तो फिर ना वो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती कहते इनको ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गया तुम्हारा सेगमेंट, तो मैं ना इसको ना मज़ा चखाना चाहिए। तो फिर इन्होंने कहता हाँ मुझे भी यही लग रहा है, अभी बस बेल होने वाली है, मेरा लेक्चर का टाइम है, उसके बाद मैं उसको बताता हूँ। इन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि नहीं ये जिमिन ने ऐसे कैसे कर सकता है, मीन्स उसको क्या चाहता है कि ना इनों की सारी रेपुटेशन ख़राब हो जाए पूरे कॉलेज में उसके सबके सामने।
तो फिर वो सोचता है और फिर ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और देन उसके बाद जब लेक्चर हो जाता है देन उसके बाद ना जो होता है कॉलेज टाइम ऑफ हो जाता है, तो सब जैसे बाहर निकलते हैं तो जो इनवू के फादर होते हैं मीन्स जो जिमिन के ड्राइवर होते हैं वो वहाँ पे आता है, कार स्टॉप करते हैं, जो जिमिन होता है उसमें बैठता है और फिर ना वो ड्राइवर को कहते हैं कि ना कार चलाने के, तो जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि ना नहीं मैं नहीं चला सकता, जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता तब तक मैं नहीं चलाऊंगा। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो घूर के ना उसके फादर को देखता है और उसको आइडिया हो जाता है कि हाँ ये उसके जो फादर है उसका जो बेटा है वो दोनों मिले हुए हैं। तो उनको वो ना बस अपनी आइज़ रोल करता है और देन जो उसके फादर होते हैं माइंड में सोचते कि ना मुझे अच्छे से यकीन है मेरा जो बेटा वो है ना वो अच्छे से ना ये ना मिस्टर पार्क के बेटे को ना अपने प्यार में पाल कर चुके और सुन इन दोनों का मैरिज हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टी हम लोगों के नाम हो जाएगी और हम भी रिच हो जाएंगे और मुझे ये ना नौकर चाकर करके ना नौकरी करने से जान छूट जाएगी मेरी। तो बड़ा खुश होता है उसका फादर और फिर ना उसी टाइम वही पता चलते तो ना लाइक 20 मिनट्स बाद 10 मिनट्स बाद ना जो इन्वो होता है वो भी अपनी ना गर्लफ्रेंड के साथ झूलता हुआ ना वहाँ पे आ जाता है और फिर ना जैसे कार में बैठने लगता है तो फिर जो जिमिन होता है वो ना कार का ना डोर पकड़ लेता है और कहता है कोई ज़रूरत नहीं अंदर बैठेंगे तुम जाओ टैक्सी से आओ। तो फिर ना जो इन्वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते कहते किस तरह बात करें अपने मास्टर से, वो ना अपना बढ़ावा बनाते हुए करता है, उसके पीछे काफ़ी लड़कियाँ खड़ी हुई थी। तो फिर ना जो जिमिन कहता है क्या तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जगह पता नहीं है क्या। तो फिर ना जो इन्होंने ना थोड़ा वो हो जाता है कि ना ये जिमिन उसको लाइक उसको रिप्लाई बैक कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, जिमिन उसको रिप्लाई बैक कैसे कर सकता है। तो फिर ना वो ना अगर वो यहाँ पे बैठ जाता लाइक वो पीछे रह जाता मीन्स ना यहाँ पे खड़ा हो जाता है या अंदर ना बैठ पाता तो उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती। तो वो ना जीवन करें बिल्कुल एकदम से ना हाथ खींचता है और उसको ना गाड़ी से बाहर धक्का मार बिल्कुल खींच के ना बाहर फेंक देता है और ना फ़ौरन गाड़ी के अंदर बैठ जाता है जो उसका और ना बिल्कुल ना वहाँ से ना चले जाते, उसके फादर भी फ़ौरन कार को ना लेके वहाँ से चले जाते और जो जीवन होता है वो ना वहाँ से ना खड़ा होता है और जो वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थे वो सारे जीवन का मजाक उड़ाने लगती है, उसको ना बातें बोलने लगती हैं और फिर ना जीवन बस उनकी तरफ देखता है कि ना ऐसे स्पेक्ट करता है और फिर ना कॉल करता है और फिर ना वो कुछ बोलता है, वो कहते हैं कि ना अपने ना फादर को कॉल करता है और कुछ बोलता है और फिर ना देन उसके बाद ना उन सब की तरफ देखने लगता है और कहते हैं कि ना तुम्हें पता अभी क्या होने वाला है। तो फिर ना सारी लड़की उसकी तरफ देखने वाली कहती है क्या आने वाला है यू पुअर न्यूड। तो फिर ना वो कहती जिमिन हंसते हुए बोलते कि अभी वही कार वापस आएगी देख जस्ट देखना जस्ट वेट एंड वॉच। वे बोलते हैं लेकिन उसमें करता है वैसे वैसे जस्ट 5 मिनट से भी पहले वो जो कार होती है वो वापस आ जाती है और उसका ना गेट जो डोर होता है वो और ओपन हो जाता है और जो वहाँ जितनी भी गर्ल्स थी वो सारी शॉक हो जाती हैं और फिर ना वो जो ना जिजी भी ना तो वो स्पेक करता है और फिर ना उस कार के अंदर बैठता है वहाँ से ना चला जाता है और जो वहाँ गर्ल्स होती हैं वो ना सारी शौक हो जाती है और ना कुछ विस्परिंग करने लगती है लाइक ये क्या वो क्या हो। तो जो इन्वू की गर्लफ्रेंड थी वो कहती कि ना इन्वू बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है तो उसको इस न्यूड पे ना तरस आ गया, दैट्स वाई ना वो उसको कार में बिठा के ना अपने साथ ले गया। तो फिर सार कहती हाँ बिल्कुल ठीक है रे तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो लिया, वो ये बोलते हैं इस तरह करके ना वहाँ से चले जाता है और जो इधर हम देखते हैं कार का सीन जहाँ पे जो इन्वू होता है वो ना जीवन को ना घुर के देख रहा होता है, कहते जीवन ये आज क्या था तो नहीं इस तरह का बिहेव क्यों किया। तो फिर जो जीवन कहते कि ना मैं ना बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ ठीक है सो मेरा ना बात करने का मूड नहीं है, ये बोल के ना अपने ना एयरपोर्ट्स अपने ईयर्स में लगा लेता है और ना एक सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले करता है अपने फ़ोन पे और देन उसको लगा के ना बिल्कुल बाहर की तरफ देखने लगता है और जो इनको होता है वो बिल्कुल अपनी मुठिया बीच रहा था, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था जीवन के ऊपर। और देन जैसे वो मेंशन पहुंचते हैं तो फिर ना दोनों कार से उतरते हैं और फिर ना अपने अपने रूम्स के लिए चले जाते हैं और जो जीवन होता है वो फ्रेश होता है और नीचे आता है तो देखते हैं कि ना जो उसके लिए ना जो फूड रेडी कर दिया गया है। तो वो जैसे बैठ के खाने लगते तो वहीं पे ना इन वो भी आ जाते तो बिल्कुल जिमिन के ना सामने वाली चेयर पे आके बैठ जाते हैं। तो फिर ना जिमिन उसके सामने देखने लगता है और उसको कहते हैं कि ना ये तुम्हारा प्लेस नहीं है, जाओ अपने ना क्वार्टर में जाके ना बैठ के वहाँ पे खाना खाओ। तो कहते हैं कि ना जहाँ तो बाकी सर्वेंट्स खाते हैं ना वहीं पे जाके खाना खाओ। तो फिर ना जो इन्होंने उसकी तरफ शॉकिंग एक्सप्रेशन से देख रहा होता कहते हैं बट मैं तो यहीं खाना खाता होता ना स्टार्टिंग से। तो फिर ना जिमिन कहता हाँ खाते होते थे बट अब आज से नहीं, जाओगे अपने सारे जो सर्वेंट्स हैं ना उनके साथ जाके खाना खाओगे, स्पेशली अपने फादर के साथ, जाओ अपनी फैमिली के साथ जाके खाना खाओ, मेरे साथ ना इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ना इनको उसके टोटली एक्सप्रेशन से उसके बिहेवियर से टोटली शॉक था
और वो ना बिल्कुल शौक लेंगे उसकी तरफ देख रहा था। जिमिन उसकी तरफ देखते कि ना क्या तुम्हें बात समझ नहीं आई? मैंने बोला यहाँ से उठो, तो गेट आउट। गुस्से से बोलते हैं। इनको तो वो चुप कर जाता, बिकॉज वो स्टूडेंट्स के सामने तो वो दिखाता था कि हाँ वो अमीर होता है, बट एक्चुअल घर में तो ये था ना, सारे स्टूडेंट्स को पता था कि अमीर एक्चुअल में है कौन, एक्चुअल यंग मास्टर कौन है। तो इनको तो वो अपने ना दांत बीसते हुए ना वहाँ से ना चले जाता। और जो 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 जीवन कहते हैं कि ना बहुत ज़्यादा मैं तुम्हें सर पे चढ़ा रखा था, वो इस तरह बोलते हैं अपने ना आइज रोल करते हैं। और देन उसके बाद हम देखते हैं कि ना 6 मंथ इसी तरह गुजरता है। तो जो जुंगी होता है और जो जीवन होता है वो किसी ना किसी तरह से ना जो सबके सामने ना एम्बेरसिंग फील कराने का ना ट्राई करता रहता। एक्चुअली ट्राई नहीं करता रहता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता था। और जो एन होता है वो किसी ना किसी बहाने से ना खुद को बचा लेता था। और जो इधर ना जो पुलिस थे वो ना कभी जीवन को ना टच भी नहीं करते थे, बिकॉज जीवन बहुत ज़्यादा वो हो गया था, लाइक कॉन्शियस हो गया था। और वो ना अपने आप का ना ख्याल बड़ी अच्छे से रखता था, फाइट बैक भी करता था और रिप्लाई बैक भी देता था। तो कोई उसको ना तंग नहीं करता था। वो एक नॉर्मल ना वो कर रहा था, कॉलेज लाइफ स्पेंड कर रहा था। और जो उसके वो थे अब उसके फाइनल्स चल रहे थे, तो वो उसके लिए ना काफ़ी मेहनत कर रहा था। और यहाँ पे ना अब हम देखते एक और सीन जहाँ पे जो जिमिन होता है वो ना बिल्कुल अपनी कार ले चुका था। वो इन्वो के साथ अब बिल्कुल कुछ भी शेयर नहीं करना चाहता था। और उसको ना उस कार में ना बैठ के ना अब घुटन सी होने लगती थी, जिसमें ना इन्वो होता था, क्योंकि उसको पता था आगे जाके उसके साथ क्या होना है। तो ना उसने अपनी अलग से एक कार ले ली जिसमें वो आता जाता था। तो अब सबको पता चल गया था कि ना जो जिमिन है वो ना एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। कुछ रूमर्स फैल गए थे। एक्चुअली में अभी तक किसी को भी रियलिटी नहीं पता थी। सब कोई कहता था कि ना जो जिमिन ने ना इन्वो को सीड्यूस करके उससे कार लिया। सो कोई कहता था कि ना जिमिन खुद अमीर है, इन्वो झूठ बोल रहा है। सो कोई कहता कि ना नहीं, दोनों ने ना मिलके एक दूसरे को सरप्राइज दे रहे हैं। या कोई कहता कि ना वो अपने रिलेशनशिप को हाइड कर रहे हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें। और कोई कहता था कि ना जो इन्वो ना जो जिमिन का ना शुगर डैडी है पड़ा। तो इस तरह के काफ़ी सारे रूमर्स ना तरह तरह के फैले थे। मीन्स तो जितनी बात उतनी बढ़ावे उतने रूमर्स। लाइक आपने ना एक पत्ते को आग लगाई है और वही पत्ता आपने फेंक दिया जंगल में, तो अब पूरे जंगल में आग लग चुकी है। सो इस तरह का वाला हाल था। हर जगह कुछ ना कुछ रूमर्स से, और जीवन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। देन उसके बाद फिर है ना उनका ना जैसे तैसे करके जो कॉलेज लाइफ खत्म होता। तो अब जो इतना इनू का बस हो चुका था, वो अब चाहता था किसी भी तरह ना जिमिन से ना वो मैरिज करे और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाए। सो वो ना जिमिन को कहते कि ना जिमिन चलो हम ना मैरिज कर लेते। मैं तुमसे बोलती तो क्या कहता मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, हमारे वैसे भी अब ग्रेजुएशन हो चुकी है और ना यहाँ पे 2 साल बाद का सीन था। और जो जिमिन माइंड में सोचते कि ना वेल थोड़ा प्ले करने में क्या जाता है। तो फिर ना उसकी तरफ दिखते हुए कहते कि नहीं वो मैं ना एक्चुअली अभी मैरिज करने का मूड भी नहीं है। तो फिर ना इनको मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, वो कुछ बोलने वाला होता है। तो फिर ना वो कहते कि ना बट ना इनको तुम्हारा ना बर्थडे आने वाला है, सो दैट्स वाई ना मैं तुम्हें ना कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो फिर कहते हैं इनको कहते हैं क्या गिफ्ट करना चाहते हो? तो कहते हैं मैं तुम्हें ना मेरे एक लाइक प्रॉपर्टी का ना 20% तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो ना जो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इधर जिमिन का ना कुछ और ही प्लान था, बिकॉज यही प्रॉपर्टी वाला इशू स्टार्ट हुआ था। तो ना उसको ना एक उसका लॉयर बेस्ट फ्रेंड मिला था, उसका बॉन्ड उसको याद है, उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी उसकी। सो दैट्स वाई वो कहते कि ना जो जैसा हो रहा था ना उस थोड़ा सा चेंज करके वैसा होने देते हैं। और जिस टाइम तो मैं इस पर्सन को अपने पास ना आने दूंगा, ना टच करने दूंगा, ना इसको मेरा एडवांटेज लेने दूंगा। एंड टॉप ऑफ डैट मैं मैरिज जैसी सेंसिटिव थिंग्स तो इस बास्टर्ड को दूर ही रखूँगा। सो ये सोचते हैं फिर नेक्स्ट में करता है। और देन हम देखते हैं 2 डेज बाद का सीन जहाँ पे ना एक बहुत ज़्यादा हैंडसम लॉयर जिमिन के सामने बैठा था। और जिमिन ना बस उसको घूर घूर के देखता। बट जो वो लॉयर था जो कई बार हमारा मिंजूंगी था, वो ना जिमिन की केस से ना थोड़ा वियर्ड फील करता है, बट वो कुछ बोलता नहीं। और देन जिस काम के लिए उसको बुलाया गया था इन्हो के नाम 20% जो वो होती है प्रॉपर्टी नाम हो जाती है। जो जिमिन के फादर होते हैं वो इस बात पे ना थोड़ा तो आर्ग्यू करते हैं, बट वो कुछ बोलते नहीं। बिकॉज ना वो अपने बेटे पे ना बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। उनको पता था उनको बेटा कोई स्टूपिड तो है नहीं, तो वो जो करेगा बिल्कुल ठीक ही करेगा। बट स्टिल वो उसको वार्न करते हैं। तो फिर तो जिमिन कहते हैं कि ना डैड आप फिक्र ना करें, मुझे अच्छे से पता मैं क्या कर रहा हूँ एंड आपको मेरे ऊपर प्राउड फील होगा। तो फिर ना जो
जिमिन ना उनका इकलौता बेटा था मिस्टर पार का, तो वो बहुत ज़्यादा ना प्यार करते थे अपने बेटे से। उनके जो वाइफ की डेथ के बाद एक जिमिन ही था उनके पास, तो जिमिन पे 100% भी लाइक वो मीन्स इन्फिनिटी बिलीव था। उनको पता था कि ना अगर जिमिन कुछ कर रहा है तो वो किसी चीज़ के लिए कर रहा हो, खुद से इस तरह नहीं कर रहा हो, कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। और उसको समझ आई थी कि ना इस चीज़ में मैंने कुछ है पड़ा, कोई तो बात है जो इन्वो के नाम ना 20% वो हो रही है। पहले वो सोचती कि रे प्यार की वजह से, बट उन्होंने ना काफ़ी टाइम में 2 years में उन्होंने ना इन्वो के प्रति जो ना जिमिन का प्यार था ना वो नोटिस कर लिया था कि वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। जैसे पहले जिमिन ना बिल्कुल इन्वो के पीछे पीछे भागता रहता था, बिल्कुल पीछे पड़ा रहता था, उसके हर एक वो करता था। और अब उसने देखा था कि ना वो इन्वो से दूर रहता था, उससे ज़्यादा बातें नहीं करता था और उसे टच अवॉइड करता था। उस काफ़ी चीज़ें उन्होंने ना नोटिस की थी। उन्होंने ना जिमिन से पूछा निकोल्स उनका अपने बेटे पे यकीन है। तो अब आप देख लेंगे अगेन प्रेजेंट का सीन मीन्स सीन जहाँ पे ना जो जिमिन ना योंगी को घुर के देख रहा था और जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो 20% उसके नाम हो रहे थे। तो इन्हों ना स्माइल करता और फिर ना जिमिन की ना क्रीव आता है उसकी चिक्स पे ना किस करने के लिए। तो फिर जो जिमिन ना बस एक छोटी सी स्माइल करता है और फिर ना वो अचानक से वहाँ से उठ जाता है। तो फिर जो इनको होता है बिल्कुल ना वहीं पे अपने प्लेस पे फ्रोजन हो जाता है। उसको ना बहुत ज़्यादा ना एम्बैरसिंग और ना लाइक इंसल्टेड फील होता है, बिकॉज उसके सामने यूंगी बैठा था और जो जिमिन था वो अपनी जगह से उठ गया था। तो उसको इंसल्टेड फील होता है, वो अपनी मुट्ठियों को ना टाइटली बंद करता है और फिर ना चुप करके ना ऐसे एक फोर्स स्माइल करता है ना वहाँ से चला जाता है। और जो जिमिन ना यूंगी की तरफ देखता है। अब क्या देखे ना मिस्टर लॉयर, तो फिर ना जो जिमिन के जो यूंगी होता है वो कहता है मिन यूंगी। तो फिर कहते हैं कि ना क्या, जिमिन बोलता है प्यार से बोलता है क्या। तो फिर ना जो जिमिन की तरफ ना यूंगी देख के बोलता है मिन यूंगी है नाम मेरा। तो कहते हैं ओके मिस्टर मिन यूंगी। सो मैं ये बोल रहा था कि क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पीना चाहेंगे। तो फिर ना जो यूंगी उसकी तरफ देखते हैं, कहते कॉफ़ी मुझे पसंद नहीं। तो कहते थे ना हाउ रूड, चलो कोई नहीं टी पी लेते हैं। तो फिर ना जो यूंगी ना उसकी तरफ देख के बोलते कि ना मुझे टी भी पसंद नहीं है। तो फिर ना जो यूंगी की ना बात सुन के ना जिमिन के एक्सपेक्ट करता है और फिर ना उसकी तरफ ना थोड़ा झुक के ना बोलता है कि ना सो व्हाट अबाउट चॉकलेट मिल्क शेक। तो इसको चॉकलेट मिल्क शेक का एकदम से नाम सुन के ना तो यूंगी के ऊपर ना यूंगी की आइज में ना एकदम से स्पार्कल आ जाता है, बिकॉज उसको चॉकलेट मिल्क शेक बहुत ज़्यादा पसंद है। बट वो अगेन अपने ना उसको ना नॉर्मल करते हुए अपने एक्साइटमेंट को ना कम करते हुए कहते कि ना नो इट्स ओके। तो वे कहते हैं ना नो इट्स नॉट ओके, ये बोलते हैं उसका हाथ पकड़ते। तो फिर ना जो यूंगी एकदम से शौक हो जाता है, कहते हैं कि ना मिस्टर पार्क आप ये क्या कर रहे हैं, मेरा हाथ छोड़िए। तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं ओहो कम ऑन, इतना भी मीन बनने की जरूरत है, बोलते उसको खींचने लेके जाते एकदम से अपनी कार में बिठा देता है और उसको ना बिल्कुल तेज ड्राइव करके वहाँ से लेके जाने लगता है। और जो योगी तो वो टोटली शौक होता है जिमिन के इस एक्शन से। कहते हैं कि ना मिस्टर पार्क ये क्या मैनर्स है आपके। तो फिर कहते हैं ओहो मैं तो मुझे बस दोस्ती करनी चाहता हूँ और तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। तो कहते हैं ना लगता है आपको दोस्त बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखते स्मिक करता है। तो कहते हैं नहीं ऐसी बात भी नहीं है। तो कहते हैं अच्छा फिर कैसी बात है। तो कहते हैं ना तो फिर ना जिमिन एकदम से ना ब्रेक मार देता है। तो फिर ना जो यूंगी की तरफ देखने लगता है और एकदम से है ना यूंगी की तरफ लीन होता है। फिर कहते हैं कि ना ऐसी बात भी नहीं है, मुझे हर कोई पसंद नहीं आता, पर जो पसंद आ जाता है इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है और इंटरेस्टिंग है। तो फिर ना यूंगी ना एक सडन कॉम्प्लीमेंट सुन के ना उसके आइज उसके जो ईयर्स होते हैं वो एकदम से ना रेड हो जाते हैं। कहते हैं कि ना रिडिकुलस। तो फिर ना जिमिन ना हंसता है और कहते हैं कि अच्छा सॉरी। सो टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। यूंगी कहता है अगेन सेम वही बात है। तो कहते हैं कि ना एक्चुअली बात ये है कि मेरे ना कोई फ्रेंड्स है नहीं और आप मैं ना बस ट्राई करना चाहता था। सो मैंने सोचा था मुझे कोई जो पर्सन ऐसा फील होगा कि ना उसको दोस्त बना सकता तो मैं अपना 100% दूंगा। सो पहले पर्सन ही मुझे आप मिले। तो कहते ओके आपको पहला पर्सन ही मैं मिला जो आपसे 7 साल बड़ा है। तो कहते हाँ सो क्या हुआ, एज इज जस्ट अ नंबर। दूसरा बोलता है वरना चकल करता है। तो फिर जो यूंगी उसकी तरफ देखते क्या अगर ऐसी बात है तो डन, आज की ट्रीट फिर आपकी तरफ से हो गई। तो फिर ना जो जिमिन एक्साइटेड होते बोलते वाह बड़ी जल्दी मान गए। तो
फिर यूंगी कहता है अच्छा आई गेस फिर मुझे टेंट्रम्स थ्रो करने चाहिए थे। कहता है नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। तो फिर ना जो जिमिन जो यूंगी होता है वो ना बस एक हंसता है, कहते हैं ना ठीक है फाइन, वेल आगे ग्रेजुएशन के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कहते हैं थैंक्स आई गेस। तो फिर ना दोनों हंसते हैं और फिर ना ज़्यादा उनके बीच में तो और उसके बाद जो उनकी ना ड्राइव थी वो बिल्कुल कंफर्टेबल होती है। तो ना एक दूसरे से कोई बातें नहीं करते बट साइलेंस भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी, बट ये भी बहुत अच्छी बात है। और जो जिमिन ना माइंड में सोचते कि ना पिछली दफ़ा उनकी बात उनकी कैसे हुई थी दोस्ती, तो पिछली दफ़ा दोस्ती हुई थी कि सेम चीज़ ना यूंगी ने की थी। एक्चुअली उसको खींच के कार में नहीं बिठाया था। लास्ट टाइम का अब हम सीन देखे कि जहाँ पे ना जो जिमिन था वो तो बहुत ज़्यादा खुश था और फिर ना यूंगी ने ना उसको ना कॉफ़ी ऑफ़र की थी, तो फिर ना जो जिमिन ने मना कर दिया था। टी ऑफ़र की तो उसने मना कर दिया, तो उसने ना उससे पूछा था कि ना क्या वो कैरमल शेक पीना चाहेगा। तो इसमें ना जिमिन ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो एकदम से ना हाँ मैं पीऊँगा। देन उस बात पे ना फिर ना वो दोनों ना कैरमल शेक पीने के लिए चले जाते और स्लोली इस तरह करते आउटिंग करते करते वो बेस्ट फ्रेंड्स बने थे। सो फिर ना जो जिमिन को ना ये सब याद आता है और इतना स्माइल करेंगे ना वो यूंगी की तरफ देखता है। वो कहते हैं कि ना अगर अगर इस तरह का होता है ना मीन्स हम लोगों की ना रिबॉर्न हुए हम लाइक ये हमारा पुनर्जन्म में एक नेक्स्ट लाइफ हम दोनों की। सो मैं ये ना काफ़ी मुझे ना विश होती कि ना यूंगी को ना आई गेस सब कुछ याद हो बट ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो जस्ट मेरी अगेन वो हुई है रीबर्थ हुआ और मैं टाइम में पीछे आ गया हूँ, मैं टाइम ट्रैवल किया। ऐसे बोलते हैं फिर कहते कि ना मैं किसी को बताऊंगा ना तो वो मुझे पागल समझेगा और 1 मिनट भी देर नहीं करेगा मुझे ना मेंटल हॉस्पिटल में भेजने में। तो फिर ना जिमिन ना खुद भी थॉट्स से हंस रहा था और ये ना उसके लिए क्रीपली दिख रहा था, एक वियर्ड लुक से उसके तरफ देखता है और फिर देखिए ना आई गेस आपको ना मीन्स आपके अंदर ना बहुत से ज़्यादा ना अजीब से शौक भी है। तो फिर ना जिमिन एक तरफ से उसकी तरफ देख रही क्या मतलब ये थी कि ना आप अकेले में हंस रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सो क्या नॉर्मल है। तो फिर ना जिमिन ना ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। कहते हैं अच्छा सा आपको अब डर लग रहा है। तो कहते हैं कि डर किस चीज़ का डर। तो फिर ना जिमिन उसके करीब होता है, डर इसी बात का कि ना आप एक क्रीपी पर्सन के साथ हैं पड़े, वो भी इस तरह, तो जो हंस रहा है और अकेला है जिसकी हरकतें आपको समझ नहीं आ रही, तो आपको अपनी सेफ्टी का डर हो रहा है। तो फिर ना जिमिन ना इस तरह बोलता है और फिर ना बिल्कुल यूंगी के आइस में ना घूमने लगता है। और जो यूंगी कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बोलता कि ना मुझे प्रॉब्लम नहीं है बट आपके साथ ये न्यू फ्रेंडशिप इंटरेस्टिंग रहेगी। तो फिर कहते कि ना जिमिन कहते हैं ग्रेट मेरे भी सेम एज मी। तो कहते गुड अच्छा। तो उसके बाद ये बात करते वो कैफ़े तक पहुँचे थे। देन वहाँ पे ना वो अपना ना चॉकलेट शेक पीते और देन उसके बाद फिर ना वो ना एक जो छोटी मोटी बातें करते हैं। देन दोनों अपने अपने रास्ते। देन हम देखते हैं कि ना 3 डेज़ बाद का सीन जहाँ पे ना जो जिमिन ना अगेन अपने ना मीन उसको कॉल करता है यूंगी को ना कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो प्रॉपर्टी वाला था इन को जो इन्वेस्ट हुआ था, तो उसके हवाले से कुछ बात करते हैं। और देन उसके बाद कहते कि ना वेल क्या बात है क्या प्लान है अगर आज हम उस पर लंच पे मिले। तो फिर ना जो मिस्टर पार्क क्या आप सच में लंच में मिलना चाहते हैं लाइक जस्ट हाफ आवर बाद। तो कहते हैं हाँ इसमें क्या आप बिजी हैं। तो कहते नहीं बिजी तो नहीं हो बट अगर हाँ लास्ट टाइम ट्रीट आपने दी थी इस दफ़ा अगर मैं ट्रीट दूँ तो हाँ मैं एग्री हो सकता हूँ। तो फिर जिमिन कहता है ओके डन ठीक है। तो फिर ना जो यूंगी कहते हैं डन ठीक है डन, तो आप अपने घर पे रेडी हो जाए, आपको लेने पिक करने मैं खुद आऊँगा कॉज ये ट्रीट मेरी तरफ से आने वाली है। तो फिर जिमिन कहता है वाह चलो ठीक है देन मैं रेडी होता हूँ। तो कहते ओके ठीक है। तो उसके बाद हम देखते कि ना सीन बिल्कुल जो 20 मिनट्स बाद जिमिन थे इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल रेडी होता है। उसने ना बिल्कुल एक डार्क ब्लू कलर का शर्ट पहना होता और एक उसने ना लाइट उसे ना ग्रे कलर के ना पैंट पहनी थी और उसके ऊपर ना वेस्ट कोट पहना था। बहुत ज़्यादा ब्रेथटेकिंग लग रहा था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। इनवो उसकी तरफ ना वो इनवो वहाँ से आ रहा था किसी से ना कॉल पे बात कर रहा था या कोई और नहीं उसकी ना एक और न्यू सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड थी पड़ी। तो फिर ना वो बात करते हुए आ रहा था और सामने जब जिमिन को इस तरह खड़ा हुआ देखते तो फिर ना वो फुल शौक होकर इसकी तरफ देखते और फिर ना एक अपने फेस पे ना एक स्माइल लाता है ताकि वो ना जिमिन के सामने अपना इंप्रेशन अच्छे बना सके।
कहते हैं ना वाह बेबी तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है बोल के ना बिल्कुल उसके ना वेस्ट पे हाथ रखने वाला होता है। तो फिर जिमिन पीछे हट जाता है, कहते हैं थैंक यू। ये बोलते हैं, कहते हैं कि ना वेल मैं जा रहा हूँ। तो कहते हैं कहाँ? तो कहते हैं ना तुम्हें बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता। ये बोलते हैं अपनी आइज रोल करते हैं, उसी टाइम पर ना उसको एक हॉर्न की आवाज़ आती है। तो कहते हैं बाय। ये बोलते हैं अपना ना हाथ वेव करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो इन वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहते हैं इस लड़के की इतनी हिम्मत आई कहाँ से? लाइक काफ़ी टाइम हो गया मैं इसको इग्नोर कर रहा था। मुझे लगता है कि ना इस पे ना मेरे जो प्यार का असर था ना वो ख़त्म हो रहा है। मुझे इस पर दोबारा कॉन्सेंट्रेट करना होगा इसकी जस्ट प्रॉपर्टी को और दिखाने के लिए। तो उसे देखिए ना आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ है, वरना ऐसा कुछ होता तो ये अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम थोड़ी करता। तो कहते कि ना टाइम मुझे इस पर ना थोड़ी वो करने की ज़रूरत थी, और अगर जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको ना थोड़ा प्यार से बहकाऊँगा, इसको अपने वश में करूँगा। लाइक इसको प्यारी बातें बोलूँगा, लवी डवी होऊंगा तो अपनी सारी बातें मनवा लूँगा, उसको मुझे कोई परवाह नहीं है। इस तरह सोचा और फिर देन ना अगेन अपने ना कॉल पर बिजी हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि ना जीवन का सीन जो कि कार में बैठा था और योंगी की तरफ देख रहा था, बहुत ज़्यादा सिंसियरली देख रहा था। और जो योंगी था वो अपने ना कार पे फोकस कर रहा था और फिर ड्राइविंग पे फोकस कर रहा था। और जो जीवन का माइंड में सोच रहा था कि योंगी मुझे ना अच्छे से याद है, बिकॉज मरने से पहले ना मैं तुम्हारी आंखों में ना अपने लिए प्यार देखा था, तुम मुझसे प्यार करते थे। इन फ्यूचर शायद तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो वैसे क्या होने वाला है। बिकॉज दिस टाइम मैं रीबॉर्न हुआ हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चेंज हो चुकी हैं। जब मैं तुमसे मिला था तब मैं मैरिड था, स्टिल तो मैं मुझसे प्यार था, अब तो मैं मैरिड भी नहीं हूँ। सो आई गेस तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। बिकॉज जब मेरी डेथ हुई थी तो मैंने तुम्हारी वॉइस में, तुम्हारी आइज़ में अपने लिए पेन देखा था, तो तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। मैं तुम्हारे लिए कैसा फील करता था, मैं तो इन्वो के पीछे बिल्कुल पागल था। मैं तो तुम्हें हमेशा निगलेक्ट करता है, तो तुम्हें कभी ध्यान ही नहीं दिया था। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे दिल में ना कहीं तुम एक बसे हुए थे। लाइक जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी इन्वो से पहले मुझे तुम याद आते थे, और जब मैं बीमार होने लगा था तो इन्वो से ज़्यादा मुझे तुम्हारी क्रेविंग होती थी। मेरा दिल करता था काश तुम मेरे पास हो, तुम मेरी केयर करो, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ। सो आई गेस कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा था। और इन्वो का सच जानने के बाद तो मुझे उससे नफरत हो गई थी। और दिस टाइम मैंने इन्वो से खुद को बचाया है सिर्फ तुम्हारे लिए। आई गेस मे बी आई एम श्योर मैंने खुद को तुम्हारे लिए ही बचाया है। दिस टाइम मैं कम्प्लीटली सिर्फ तुम्हारा होऊंगा। उस घटिया पर्सन को खुद को ना टच करने दूंगा ना कुछ। मैं अपने आप को बिल्कुल प्योर रखा है, सिर्फ तुम्हारे लिए रखा है। तो बेटा उसकी तरफ देख रहा था और जो योगी ना एकदम से उसकी तरफ मुड़ता है और कहते कि ना तुम काफ़ी देर से मेरी तरफ घूर रहे हो मिस्टर पार्क। तो कहते हैं जीवन। तो कहते हैं हाँ आई नो तुम्हारा नाम जीवन है, बट तुम्हें मिस्टर पार्क कहने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर ना जीवन कहता है ऐसा क्यों? तो कहते कि ना बस ऐसे ही जस्ट फॉर फन। तो फिर ना जो जीवन उसकी तरफ हंसता है, कहते कि ना तुम ना मुझे एक क्यूट निकनेम दे दो जिससे ना तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे बुलाने में। तो फिर ना जो यूँगी कहते कि ना वेल कि हमारी थर्ड मीटअप है, उसमें तुम ना अपने लिए एक ना निकनेम चाहते हो। तो कहते हैं हाँ ये क्या इतना बुरा है क्या, इतना बड़ा ढेर दे दिया क्या मैंने तुम्हें? तो फिर ना जो यूँगी सोचे कि ना नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें सोच के किसी दिन बताऊंगा। कहते हैं ओके ठीक है। तो उसके बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और वो लंच करते हैं। तो वहाँ पे ना वो ना जब डेजर्ट का टाइम आता है तो वो डेजर्ट मंगवाते हैं। दैन जो जीवन खाता है उसको ना डेजर्ट अच्छा नहीं लगता और ना योंगी की तरफ देख रहा होता है और योंगी ना अपना ना पुडिंग खा रहा होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लाइक लग रही थी। तो फिर ना जो जिमिन ना एकदम से उसकी जो पुडिंग होती है वो ना अपनी तरफ कर लेता है और जो अपना जो उसने ना मीन्स पेस्ट्री मंगवाई थी वनीला पेस्ट्री, वो बिल्कुल योंगी के ना आगे कर देता है और योंगी कंफ्यूज फेस से ना उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर ना कुछ बोलने से पहले वो ना जीवन बोल पड़ता है मुझे ना मेरी स्वीट का मज़ा नहीं आ रहा, लाइक कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, सो ये तुम खा लो, मैं तुम्हारी वाली खा के देखता हूँ, मुझे अच्छा लगा तो मैं ये खाऊंगा। ये बोलता है और फिर उसको खाता है। वो कहता है ये कितना ज़्यादा टेस्टी है, ये बोल के ना खाने लग जाता है। और फिर ना जीवन बस
यूंग की तरफ कंफ्यूज होकर देख रहा था। और फिर ना जो यूंग जिमिन को रियलाइज होता है इसने पूछ वगैरह उसका डेजर्ट ले लिया, तो फिर ना वो इतना ऐसे ना स्माइल करते हुए कहते कि ना लाइक करना, वो स्माइल करते हुए कहते कि ये ट्रीट तुम्हारी तरफ से थी ना, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि ना मेरे ना केयर करने का, लाइक मुझे क्या चीज़ पसंद आती है और क्या नहीं। सो मुझे ना वो डेजर्ट पसंद नहीं है, ये पसंद है, इसमें मैं खा रहा हूँ, तो तुम ना इस तरह की वियर्ड फेस बनाना बंद करो। तो ना जो यूंगी ना अगेन उसकी तरफ इस तरह मुँह बना दोगे, तो बट मैं वो खा रहा था और तुम मेरे जूठा खा रहे हो, समझ आ रही है। तो फिर ना जो जिमिन ना फेक शो को होने का रिप्लाई करता है, और फिर ना फेक शो को होने का ना प्रिटेंड करते कहते हैं है बट अब तो मैंने खा लिया, इस तरह बोलते हो। फिर ना इस तरह दिखाता कि ना उसने गलती से कर दिया, बट वो जान के करता है ये सब। तो फिर जो यूंगी ने बस उसकी तरफ घूरा होता है, बट दिस टाइम वो गेज था इस तरह का नहीं था, लाइक वो गुस्से से घूरा या इस तरह, उसके आइज़ में कुछ था, कुछ अफेक्शन सा था, अट्रैक्शन था उसके आइज़ पे। तो फिर जो यूंगी की ना इस तरह की हरकत से ना जिमिन को भी फील हो रहा था कि हाँ वो जो है वो उसकी तरफ ना अट्रैक्ट हो रहा है, अब वो हो रहा है उसकी तरफ। तो फिर ना जब उनका हो जाता है तो बिल करने का टाइम आता है, तो फिर ना जिमिन ना बिल पे कर देता है। तो फिर नहीं यूंगी ना एकदम से किसी तरफ घूर के देखता है, कहते कि ना हमारी डील हुई थी कि तुम अगर ना ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी, याद है ना। तो हाँ बट मैंने कर दिया, तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो फिर जो यूंगी इसकी तरफ देखिए कहते कि ना तुमने गलत किया। तो फिर जो जिमिन कहते हैं ना ज़्यादा गुस्सा होने की बात नहीं, मैं ना संडे को फ्री हूँ पड़ा, सो संडे को लाइक परसों हम ना डिनर पे मिलेंगे, सो वो डिनर ट्रीट तुम दे देना। तो फिर ना जो यूंगी कहते कि ना तो फिर ना जो जिमिन कहते देखो तुम मना नहीं कर सकते, कुछ तुम्हें ट्रीट देने का शौक है तो तुम परसों दे देना संडे वाले दिन। तो फिर जो जिमिन ना कुछ सोच ही रहा था, लाइक यूंगी कुछ सोचता है, उसको कहता ओके ठीक है। देन इस तरह ना उनके डेज गुजरने लगे थे, इस तरह करते बिल्कुल ना जो 4 मंथ्स का टाइम स्किप हो चुका था, और अब ना यूंगी को फील हो चुका था कि इसमें जिमिन ना वो जान के इस तरह की हरकत बनाता है, कोई ना कोई इस तरह की हरकत कहता है जिससे ना उनको ना चाहे मिलने का मौका मिले, कोई कॉन्ट्रैक्ट का मसला बना देता है, कि कोई गलती हो भी ना तभी उसको गलतियाँ निकाल के ना मिलने का बहाना करता है या कुछ भी कर देता है। और कभी कहते हैं कि ना ट्रीट मेरी तरफ से होगी, कभी इस तरह उसको ना इरिटेट करता रहता है। और वो दोनों ना नंबर्स जो वैसे ही वो कर चुके थे, एक्सचेंज कर चुके थे, तो वो ना एक दूसरे को मैसेज करते ही जिमिन उसको ना रोजाना किसी ना किसी चीज़ की ना पिक भेजता, उसको फनी मीम्स भेजता, और जो यूंगी रिप्लाई करता, ज़्यादातर रिप्लाई नहीं करता बट थोड़ा बहुत करता। और ना अब दोनों इन्होंने कॉल पे बात करना भी शुरू कर दी थी, और जिमिन को ना रियलाइज़ हो चुका था, वो ना यूंगी से ना बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा, और उसने सोच लिया था कि वो लास्ट टाइम वाली मिस्टेक तो बिल्कुल भी ना नहीं करने वाला, वो पिछली दफ़ा वाली मिस्टेक तो रिपीट नहीं करेगा, वो एक गलत पर्सन को प्यार नहीं करेगा, राइट पर्सन को प्यार करेगा, उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करेगा। और दिस टाइम उसने अपने लिए राइट पर्सन चूज़ कर लिया, उसको अच्छे से पता है उसके लिए राइट पर्सन कौन है। सो इधर हम देखते हैं यूंगी की फीलिंग्स, जिसका ना अब यहाँ से ना यूंगी का पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट होता है। मैं था एक मिस्टर पार्क के बेटे के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने, उन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी का 20% एक लड़के के नाम करना था। मुझे वो लड़का दिखने में मतलब हाँ लुक्स वाइज सही था, बट उसकी हरकतों से वो सही लग नहीं रहा था, मुझे उस पर काफ़ी ज़्यादा डाउट हुआ था। बट आई थॉट मे बी ये उसे प्यार करता है, दैट्स वाई वो उसे कर, तो मैं उसको समझाना चाहता था, बट मेरे पास इतना वो था नहीं, लाइक मेरा कोई वो रिलेटिव नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं था, तो मैं उसको कैसे समझाता। सो दैट्स वाई मैंने उसको कुछ कहा नहीं, उसने जैसे जैसे किया मैं कहा मैंने वैसे वैसे कर दिया, उसको कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दिया, और 20% के शेयर्स उसको मिल गए उस लड़के को, उस इनू को। सो वो वहाँ से बड़ा खुश होकर चला गया। और जो जिमिन था वो उसकी तरफ, मैंने जब उसकी तरफ देखा था तो मुझे ना उसकी आइज़ में डिस्गस्ट साफ नज़र आ रहा था उस पर्सन के लिए, इनू के लिए। सो मुझे थोड़ा ना आश्चर्यजनक हुआ, लाइक ये क्या है, उसकी तरह उसको वो भी कर रहा है, प्रॉपर्टी भी उसके नाम कर रहा है, और स्टिल उससे नफरत भी कर रहा है, उसकी आइज़ में इतना ज़्यादा डिस्गस्ट हेट है। तो वो सोचते कि मे भी उसको आजमा रहा है वो, दैट्स वाई, हो सकता है उसकी असलियत उसको बताओ। तो मुझे ये सोची ना मेरे फेस पे एक छोटी सी स्माइल आई, मैंने जिमिन की तरफ देखा, मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्यों बट मुझे ना इसी तरफ अट्रैक्शन हो रही थी,
मेरा दिल कर रहा था मैं सब पूछूं कि ना मेरे साथ लाइक कॉफ़ी पे चलेगा। मैं पूछने वाला था सेम टाइम में ना जिमी ने बोल दिया, तो मुझे तो शौक लगा, मुझे खुशी होगी। एक्चुअली मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर कन्फ्यूज हूँ। मैंने जब पहली दफ़ा जिमिन को देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे ये पर्सन पसंद आया। मैं उसका बोलने का तरीका, उसका स्टाइल, उसका एटीट्यूड, सारा कुछ बेस्ट था, मुझे अच्छा लगा, अट्रैक्शन हुई। अगर ये पर्सन बोलता कि ये उसका बॉयफ्रेंड है सो मैं इसको छोड़ देता, बट उसने क्लियरली ये बोला नहीं। और दोनों की आइज़ पे मैं देखा उसके लिए कुछ भी नहीं था, इनू की आइज़ पे अफेक्शन नहीं था, और इधर जिमिन की आइज़ में उसके लिए हेट्रेड था। सो आई थॉट मे बी इन फ्यूचर मुझे चांस मिल सकता है। वे सोचते हैं, फिर स्माइल करता है, और फिर ना देन जो कॉफ़ी के लिए मना करता है, देन टी के लिए मना करता है, और एनीवे शेक के लिए मान जाता है। तो फिर नहीं होंगी कहते कह रहा टू बी ऑनेस्ट मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद, टी मैं इस टाइम पीता नहीं। सो शेक का आइडिया परफेक्ट है, बट अगर इधर ही जो जिमी होता वो मना कर देता तो मैं खुद उसको ना शेक के लिए पूछता। फिर उसके बाद देखते कि ना डेट जो उनकी कज़न ने लगी, तो उसमें भी योंगी ना अपनी मर्ज़ी से जाता है। ऐसे दिखाता था कि हाँ ज़बरदस्ती किया ही जिमिन ने, वो चाहता नहीं था, बट दिल ही दिल में वो खुद आना चाहता था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, खुश होता था। और यहीं पे उनके ना 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए, और आज जिमिन योंगी ना अपने बेड पे लेटा होता है, जब वो जिमिन से मिल के आया था, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और वो ना बेड पे लेटा होता, और फिर ना अपने रूफ टॉप को देखते सोचते कि ना मैं तो बस बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ जिमिन, इतना ज़्यादा कि मैं बस अपने वर्ड्स में ना एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा तुम्हें चाहने लगा हूँ। और ये सोच रहा होता है ना, अपनी आइज़ क्लोज करता है, और उसके आइज़ के सामने ना बिल्कुल जिमिन का फेस आ रहा होता है, और वो स्माइल करता है। और फिर ना लाइक अब हम देखते कि ना 2 डेज़ और बाद का सीन, यहाँ पे दोनों एक साथ बैठे थे, और फिर ना जिमिन कहते कि ना योंगी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो योंगी उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं इफ़ तुम ज़रा बुरा ना मानो तो मैंने भी कुछ बात करनी है तुमसे। तो फिर जिमिन कहता है कि ना बोलो। तो फिर ना जो योंगी ने एक वेटर को इशारा करता है, और जो वहाँ जितने भी वेटर थे वो वैसे एरिया वैसे ही सारा खाली था, सब वहाँ वेटर्स ही घूम रहे थे, तो वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पे एक सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले होने लग जाता है, और एक स्वीट सा ना केक वहाँ आ जाता है, बहुत अच्छा, जो जिमिन को पसंद है वो वहाँ उस फ्लेवर का केक आ जाता है। और ना जो जिमिन होते वो ना बस देख रहा था, कहते ये क्या है, मेरा बर्थडे तो नहीं आज। तो फिर ना जो योंगी स्माइल करते हुए कहते कि ना जिमिन वो मैं बोलना चाहता था कि ये देखो, जिमिन योंगी एक डीप ब्रेथ लेता है, और फिर ना अपने नीज पे आ जाता है, और बिल्कुल जिमिन के सामने, और एक ना क्यूट बहुत प्यारा सा रोज़ होता है ब्लू कलर का, वो अपने ना उसमें से पॉकेट में से निकालता है, और फिर ना जिमिन के आगे करते हुए कहते हैं ना आई लव यू सो मच। तो फिर जिमिन तो फुल शॉक हो जाता है, और उसकी तरफ देख रहा होता है। योंगी ना उसकी आइज़ में देखते हैं कि ना उसको लगता है कि ना नहीं जिमिन ना वो मना कर देगा, तो कहते हैं कि ना देखो जिमिन, अगर तुम मना करना चाहते तो ईजिली कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ एक और बात, आज मैं तुम्हें प्रपोज करूँ बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के, अगर तुम मेरे लिए सेम फील नहीं करते तो तुम मुझे ईजिली प्रपोज कर सकते हो, और मेरी फीलिंग्स मेरा प्रॉब्लम है, सो हमारी फ्रेंडशिप ख़राब नहीं होगी, आई प्रॉमिस। वो इस तरह बोल ही रहा था, तो फिर जो जिमिन ना खुद भी अपनी नीज पे आ जाते हो, कहते हैं आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे फर्स्ट डे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो फिर ना जो जिमिन योंगी उसकी तरफ देखते कहते हैं रियली, इतना ज़्यादा शौक हो गई तो कोई उसको आइडिया नहीं था जिमिन भी उससे प्यार करता, और आज उसने इतना करेज जमा करके उसको प्रपोज किया था, बट वो मान गया। तो वो इतना ज़्यादा खुश था ना, तो एक दूसरे को टाइटली हक करते हैं, फिर ना दोनों ना केक कट करते हैं, और एक दूसरे के फेस पे क्रीम लगाते हैं, और बहुत सारी ना बातें शेयर करते हैं। और अब ना जिमिन के माइंड में ना उसी के ना जो पास्ट लाइफ थी वो सारी घूम रही थी, वो सोच रहा था कि ना वो योंगी को बताएगा। तो फिर ना वो योंगी की तरफ देखते हुए कहती कि ना योंगी क्या आज हम तुम्हारी प्लेस पे चले, तुम्हारे घर। तो फिर ना योंगी उसकी तरफ देखते तुम मेरे घर जाना चाहते हो, आई गेस तुम हमारे रिलेशनशिप को कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ाना चाहते हो। तो जो जिमिन कहते कि ना मैंने कल भी तुम्हारा ही होना है, परसों भी तुम्हारा ही होना है, और आगे भी तुम्हारा ही होना, तो क्यों ना आज ही हो जाए तुम्हारा। तो फिर ना ये सुन के ना जिमिन की बात सुन के ना योंगी की आईज ना बिल्कुल डार्क हो जाती है, कहता परफेक्ट, वो इस तरह बोलते हैं। और फिर ना दोनों एक दूसरे को ना लस्टी आई से देख रहे होते हैं।
देन दोनों ना एक क्यूट सी स्माइल करते हैं एक दूसरे के सामने और दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ना अच्छा म्यूज़िक चल रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था। देन दोनों कार में आते हैं और ना जो यूंगी ना कार ड्राइव कर रहा होता है और ना उसने ना बिल्कुल जिमिन के ना हाथ के ऊपर हाथ रखा होता है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ टाइटली ग्रैब किया था और देन वो पहुँचते हैं यूंगी के प्लेस से। यूंगी का बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मेंशन था, उसको देख रहा होता है किसी की ना तुम सिर्फ लॉयर नहीं हो, है ना। तो फिर ना जो यूंगी हंसते हुए कहते कि ना मेरे फादर की खुद की एक कंपनी है, वो भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। और तो कहते तो तुम CEO क्यों नहीं हो। कहते हाँ वो मैं बन जाऊँगा, बट लॉयर बनना मेरा शौक था, तो दैट्स वाई मैंने अपने ना पैशन को परस्यू किया। कहते ओके कूल। इसमें होते हैं तो एक दूसरे की तरफ दिखते और देन यूंगी ना जिमिन को अपना पूरा घर दिखाता है और देन अपने रूम में लेके आता है और पूरा घर दिखाते दिखाते वो जिमिन ना थक चुका था। तो फिर वो जैसे बैठता है तो फुली लेट जाता है एग्जॉस्ट हो गया। तो फिर ना यूंगी हंसता है, फिर उसके ऊपर आ जाता है। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखने लगता है और कहते सो तुम्हारा क्या आज पूरा सब कुछ करने का प्लान है। यूंगी ना उसके ना बिल्कुल लिप्स पे ना किस करता है और बोलते है कि देखो अगर तुम्हें थके हुए तो हम किसी और दिन कर लेंगे। तो फिर ना यूंगी की ना बात सुन के उसकी नेक के अराउंड अपने हैंड्स को ना वो कर लेता है, अराउंड ना ग्रैब कर लेता है। तो कहते कि ना नहीं तुम सब कुछ कर सकते हो, मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ कम्प्लीटली, ये बोलते और दोनों ना एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। और यूंगी ना बिल्कुल अपने शर्ट के बटन्स को साथ साथ खोलने लगते हैं। जिमिन भी इम्पेशेंट होकर उसके शर्ट के बटन्स खोल रहे थे। जैसे जो जिमिन होता वो यूंगी होता वो शर्ट लेस हो जाते, तो जो जिमिन होता वो उसको फ्लिप कर देते और उसके ना चेस्ट पे ना हर जगह किसेस करने लगता है। और इधर दोनों का ना मेकआउट सेशन कंप्लीट हो जाता है। तो वो ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उनकी आइज़ पे ना प्योर लव था और डेस्परेशन था एक दूसरे के लिए। देन उस रात मीन्स वो ना एक दूसरे को अच्छे से क्लेम करते हैं। यहाँ पे टॉप यूंगी होता है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिकॉज मैं नहीं चाहती यूट्यूब मेरा ये वाला वीडियो भी डिलीट करते हैं। सो देन ना जिमिन को ना अच्छे से क्लेम करता है और जो जिमिन होता है वो भी ग्लैडली ना हर चीज़ एक्सेप्ट करता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि ना अब वो अपने ना राइट पार्टनर के साथ है। दिस टाइम उसने अपनी ना लाइफ में ना राइट पार्टनर को चूज़ किया अपने लिए, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। और देन हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे ना जो जिमिन ना यूंगी को देख रहा था उसके माइंड में सारे उसके ना पहले की लाइफ जो पहले की लाइफ थी ना उसके सारे विजन्स घूम रहे थे, जहाँ पे कैसे उसकी शादी हुई, कैसे ना वेडिंग नाइट हुई थी। तो इन्होंने ना उसको टच किया था, उसको ना बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील हो रहा था, बट वो खुश था। यहाँ पे उसकी बॉडी क्लीन थी पड़ी और दिस टाइम उसे यूंगी ने क्लेम किया था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने सोचा था कि ना वो यूंगी को ना एक दिन सब कुछ सच बताएगा कि उसके साथ हुआ क्या था, चाहे यूंगी बिलीव करे या ना करे, बट वो यूंगी को सब कुछ बताएगा। उन्हें सोचा होता आई नो कि वो सोचते कि ना आई नो ये सारा कुछ लाइक ऐसा स्टोरी है एक फेरी टेल की तरह, लाइक रीबोर्न या टाइम ट्रैवल, ये हर चीज़ ऐसा होता नहीं है। सो हो सकता है यूंगी उस पर बिलीव ना करें, बट मैं उसको सब कुछ सच सच बताऊँगा। और यहाँ से अब हम देखते हैं 2 मंथ्स बाद का चीज़, यहाँ पे तो जो जिमिन होता है अपने सामने की रिपोर्ट्स को देखकर बड़ा खुश होता है बिकॉज उसको फाइनली ना सारे उसके पास ना आ गए, सबूत आ गए, रिपोर्ट्स आ गई कि जो 20% इन्वो के नाम हुआ था उसने उसके साथ बहुत बुरा हाल किया। मीन्स 20% शेयर्स के साथ उसने ना उसको ना ब्लैक मार्केट में एक तो बेच दी और जो पैसे मिले उसने उसके साथ ड्रग डीलिंग की, ड्रग को सेल किया। सब ये सारी चीज़ें ना उसने ना जिमिन ने ना उसको पता था कुछ ना कुछ तो हो गई, तो उसने ना उसके पीछे ना वो लगा रखे थे, डिटेक्टिव को लगा रखा था। तो ये सारे रिपोर्ट जब उसके पास पहुंचे तो बड़ा खुश होता है और ना सारा कुछ ना यूंगी को पता था कि ना इन्हू के बारे में कि कैसे कैसे जिमिन ने ना सारा कुछ बताया था कि वो कैसे कैसे था, बट अभी तक उसने ना अपने पास्ट लाइफ के बारे में नहीं बताया था। तो फिर ना जो वो सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स लेके जाता है ना उसके पास, ये ना यूंगी के पास लेके जाता है और जो यूंगी देखते है तो वो कहता है ओह माय गॉड ये बास्टर्ड इतना बड़ा जर्क होगा, मैंने सोचा नहीं था। ये बोलता फिर नहीं यूंगी ना जिमिन की तरफ देखता है बिकॉज उसको पता था जिमिन एक टाइम पे उसको प्यार करता था। तो कहते कि ना आई एम सॉरी। तो फिर कहते तुम क्या सॉरी बोल रहे हो, और ये ऐसा ना सोचे कि ना इनको मैं उसे प्यार करता हूँ या मुझे बुरा लगेगा, मैं उस बास्टर्ड से ना बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, मैं सिर्फ अपने यूंगी से प्यार करती हूँ। ये बोलते उसकी लैप पे बैठ जाता है, उसको पैशनेट किस करता है, यूंगी पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं।
और देन ना जो योंगी कहते कि ना वेल मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो फिर कहते सरप्राइज़, क्या सरप्राइज़ है? तो फिर कहते कि ना ये सारा ना ये ख़त्म हो जाए ना तो अच्छे से तुम्हें वो सरप्राइज़ दूंगा जो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, सो जस्ट वेट करो। तो कहते ओके ठीक है, वैसे वेट हो नहीं रहा बट स्टिल अगर तुमने कहा तो ठीक है मैं वेट करूँगा। तो फिर जो योंगी ना जिमिन की बात सुन के ना स्माइल करता है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि ना नेक्स्ट डे का सी जहाँ पे ना जो बिल्कुल जो था ना इनवो का घर, जो एक्चुअली जिमिन का घर था, उसके घर के सामने ना बहुत ज़्यादा पुलिस आई हुई थी जो किसी और ने इनवो को ना अरेस्ट करने आई हुई थी। और जो इनवो था वो ना छुपने की कोशिश कर रहे थे। उसके फादर बड़े परेशान हो गए थे। मिस्टर पार्क यहाँ होते नहीं तो वो ना वहाँ होते थे, यूनाइटेड स्टेट्स में होते थे, तो यहाँ पे सिर्फ जिमिन होता था। तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं कि ना ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे। तो फिर कहते हैं कि ना भाई इतनी पुलिस क्यों आई हुई है। तो कहते कि ना इनको कहते कि ना प्लीज़ जिमिन मुझे बचा लो, देखो वो मुझे इस तरह पकड़ने आए हैं, वो कोई झूठे सबूत है पड़े। तो वहीं पे ना पुलिस ऑफिसर अंदर एंटर करते हैं। तो कहते हैं हमारे पास आपके खिलाफ प्रॉपर सबूत है पड़े, अगर आपको अपने कोई भी गवाही देनी है कुछ भी करना है तो आप ना कोर्ट में दे सकते हैं। तो ये बोल के ना बिल्कुल इनको खींच लेते जाते हैं। और जो उसके फादर होते हैं वो ना इनको के फादर जिमिन के सामने बैक करने लगते हैं कि ना प्लीज़ मेरे बेटे को बचा ले। तो फिर ना जो जिमिन को ना उसके फादर से भी बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील हो रहा है। तो बिकॉज वही थे बड़े जिन्होंने ना जिमिन को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया था और ना उसके फादर को भी मरवाया था। तो उनसे तो बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील हो रहा था। तो उनको देख रहा था गुस्से से और कुछ बोलते नहीं है। और फिर कहते हैं ठीक है अगर तो वो इनोसेंट हुआ तो मैं उसको ज़रूर बचाऊंगा, बट अगर वो इनोसेंट ना हुआ तो आगे आपकी किस्मत। ये बोलते वहाँ से ना चला जाता है। और हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन इवनिंग का, जहाँ पर वो सारे कोर्ट में थे पड़े और जो सारे जो भी सबूत थे उनके हिसाब से सारे ये प्रूफ होता है कि इनवो ही है ड्रग डीलिंग में ना इन्वॉल्व था। तो देन उसको ना 10 ईयर्स की ना सज़ा सुनाई जाती है और 10 साल की उसको सज़ा सुनाई जाती है। जो जिमिन तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर ना इधर ना योंगी को देखते जो ना योंगी ना जिमिन का हाथ टाइटली पकड़ के बैठा हुआ था। और ना एक्चुअली पहले उसने केस पकड़ा हुआ था और केस उसी ने लड़ा था, योंगी ने केस लड़ा था। सज़ा सुनाने के बाद अब दोनों ना कार में थे बड़े, जहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा खुश था। और ना योंगी ने ना उसका हाथ पकड़ा था और कहते हैं अब तुम खुश हो? हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आखिर क्रिमिनल को ना उसकी सज़ा मिल गई। तो फिर ना जिमिन की बात सुन के ना योंगी स्माइल करता है, कहता हाँ यस तुम सही बोल रहे हो। तो योंगी कहता है कि ना ठीक है और मेरी बात सुन। तो कहता है हाँ बेबी बोलो। तो फिर ना योंगी स्माइल करता है, कहते हैं जब तो मुझे ना इस तरह की क्यूट नेम से बुलाते मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है। ये बोलते हैं फिर उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखता है। और फिर ना कहते कि ना कल रेडी रहना, मैंने ना तुम्हारे रूम में ना एक बहुत प्यारा सा सूट भिजवाया और वो मेरे साथ मैचिंग का है, सो उसको वो ना दिया रहना मैंने ना। तो मैं वो तुम्हारा ना गिफ्ट का टाइम आ गया, सो वही सरप्राइज़ देना तुम्हें। तो फिर ना जो फिर बहुत ज़्यादा खुश होते थे। ओके डन। तो हम देखते हैं नेक्स्ट इवनिंग का सीजन पिक्चर। जिमिन इतना प्यारा तैयार हुआ था योंगी बस उसको देखी जाए तो घूर के उड़ने जिमिन को ना बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा है। ऐसे ना देखो मुझे शाय फील हो रहा है। तो फिर ना जो योंगी हंसता है वो कहते हैं ठीक है। देन योंगी जिमिन को देख के स्माइल करता है, उसको ना अपने ना बिल्कुल ब्राइडल स्टाइल में उसको कैरी करता है और उसको ना कार में जाके बिठाता है। और जिमिन को ना बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था। और उसको ना एक बहुत लग्जरियस ना रेस्टोरेंट होता है वहाँ लेके आता है। वहाँ ना बहुत प्यारे से ना डेकोरेट हुआ था उसको, बिल्कुल रूफ टॉप, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्काई लग रहा था, वहाँ स्टार्स बिल्कुल शाइन कर रहे थे। और वो ना बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट हुई थी वो रूफ टॉप। और फिर ना जो जिमिन बिल्कुल मेस्मराइज होकर ना वो एरिया सारा देख रहा था। जब पीछे मुड़ के देखते थे ना योंगी ना अपने ना नीस पे होता है। फिर ना उसको कहते हैं ना विल मेरे भी जिमिन, और उसके हाथ में ना एक बहुत ब्यूटीफुल सी रिंग होती है। तो फिर जिमिन की ना इसमें टीयर्स आ रहे थे। तो फिर ना योंगी ना उसकी तरफ ना उसके अफेक्शन देख रहा होता। तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं ऑफकोर्स आई विल, ये बोलता है ना उसकी आइज से ना टीयर्स फॉल होता है और उसको ना फौरन अपना हाथ आगे कर लेता है। योंगी उसको ना जो ना रिंग पहनाता है, देन उसके रिंग पे किस करते हैं, देन उसके हाथ पे किस करता है और खड़ा होता है, उसके टीयर्स को वाइप करता है, उसकी दोनों आइज पे किस करता है और लास्टली वो दोनों ना दूसरे के साथ एक पैशनेट किस इंजॉय करते हैं। देन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ना नाइट का सीन, जहाँ पे ना जो जिमिन ना बहुत ज़्यादा डीपली मौन कर रहा था और जो योंगी का ग्रोनिंग साउंड आ रहा था और दोनों ना बहुत ज़्यादा रफली ना लव मेकिंग कर रहे थे। उसके बाद जब वो थक के सोते थे फिर ना जो ना एक दूसरे को हक करके सोए हुए थे। और ना जिमिन कहते कि ना आई लव यू सो मच। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि मुझे एक सेकंड चांस मिला। और
तुम मेरी लाइफ में है। तो फिर ना जो जिमिन की ना बात उसको समझ नहीं आती और फिर कहते कि ना सेकंड चांस क्या मतलब। तो फिर ना जो जिमिन ना उसकी तरफ देखता है, उसको ना याद आता है कि हाँ उसने कुछ बताया नहीं। उसको कहते कि ना योंगी अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊँ क्या तुम बिलीव करोगे। तो फिर ना जिमिन की बात सुन के ना योंगी कहते हैं कि ना तुम मुझे जो भी बताओगे मैं उसको हर चीज़ पे बिलीव करूँगा, मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, तुम जो भी बताओगे मैं आँख बंद करके तुम्हें बिलीव करूँगा। तो फिर ना जो योंगी जिमिन कहते कि ना हाँ आई नो तुम करोगे बिलीव। तो जिमिन कहते हैं कि ऐसा कुछ है जो तुम बिलीव नहीं कर पाओगे। तो फिर नहीं होंगी ना बस उसी तरह देखने लगता है ऐसा क्या कि जिमिन क्या हुआ है उसको बोलता है और उसकी जो ग्रिप होती है ना उसकी वेस्ट पे वो थोड़ी टाइटन हो जाती है और वो ना बिल्कुल एक छोटा सा ना स्मॉल स्क्वीज देता है उसकी ना वेस्ट पे। तो फिर ना जो जिमिन स्माइल करते हुए कहते हैं ना एक्चुअली तुम ये बोल सकते हो ये ना मेरा रीबर्थ है। तो कहते हैं अच्छा आगे। तो फिर ना जिमिन कहता है हाँ क्योंकि पहले मुझे कंप्लीट करने दो मेरा, ठीक है। सो मैं बोल रहा था कि कैसे बोलूँ ये मेरा ना रीबर्थ है, ये शायद मैं टाइम ट्रैवल किया है। एक्चुअली जो मेरा फर्स्ट लाइफ था ना तो उसमें ये था कि मुझे ना इन वो से बहुत ज़्यादा प्यार था और वो मुझे धोखा दे रहे थे। मेरे सामने चलता फिरता रेड फ्लैग था बट स्टिल मैं उस पर बिलीव करता था। मैं उससे बचपन से प्यार करता आया और देन मेरे ना जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैंने ना उससे शादी कर ली। उसने ना मैं उसके साथ 3 साल रहा और उसने ना मुझे हर तरह से टॉर्चर अब्यूज़ किया। जस्ट मेरी प्रॉपर्टी के पीछे उसने मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, मेरे फादर को मार दी उसने, मुझे ना उसने ना स्लोली पॉइजन करता गया और ना मीडिया के सामने अच्छा बनने के लिए उसने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, सबके सामने रखता था कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा वो मेरा हस्बैंड है पड़ा। बट इनसाइड ना वो मुझे ना इस तरह का पॉइजन देता था जिससे ना मेरा जो माइंड था वो टोटली ब्लैंक होता जा रहा था, डेड होता जा रहा था, मेरी बॉडी पैरालाइज हो रही थी और उसने इन दी एंड मुझे बहुत बुरे तरीके से मार दिया। बट उस टाइम पे एक चीज़ थी कि जब ना हमारी मैरिज हुई थी ना तो उसने ना अपनी मेरी सारी प्रॉपर्टी ना अपने नाम कराने के लिए मुझे काफ़ी बहलाया फुसलाया लाइक इस तरह ना वो किया, मैनिपुलेट किया। और मैं ना उसकी बातों में मान गया। तब ना मेरे पास तुम आए मेरी लाइफ में, वो तुम आए और ना वो सारा जो था प्रोसेस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का मैं सारा तुमने किया। बट स्लोली हमारी बॉन्डिंग अच्छी होती गई, तुम मेरा ख्याल रखते थे। तुम रोज़ाना ना कई अक्सर जब यहाँ मिलते थे तो ये ना शिकायत करते थे कि मैं बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा हूँ। बट ना मैं चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, मैं नूह पे ज़्यादा ध्यान देता था। और जब मेरा डेथ हुआ था तो डेथ बेड पे ना तुम मेरे साथ जो ना बहुत ज़्यादा चीख रहे थे, चिल्लाए थे और तुमने मुझसे आई लव यू बोला था। मुझे अब याद आया, अच्छे से याद आया, तुम चीख के बोले थे जी मैं आई लव यू प्लीज़ छोड़ के मुझे ना जाओ, तुमने इस तरह चिल्ला के बोला था। वहीं पे ना मेरी बिल्कुल डेथ हो गई थी। और देन जब मेरी आँख खुली तो और मैं ना बिल्कुल अपने टाइम में ना 5 years पहले पहुंच चुका था जहाँ पे ना मैं अभी 2nd year का स्टूडेंट था। तब से मैं ना इन से नफरत करने लगा और ना मैं तुम्हें ढूंढा और तुम्हें प्यार करने लगा था। और तो फिर ना जो जीऊँगी ना बस उसकी बात सुन रहे थे कि सो तुम मुझसे इसलिए लव करते हो तुम अपने पास्ट लाइफ में पिटी फील हुआ बिकॉज मैं तुमसे लव करता था। तो फिर ना जीवन कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मतलब मैं रियल बात बताता हूँ ये है कि तुम मुझसे लव करते थे। तो उस साइड पे उस टाइम पे ना जब मुझे पता चला तुम मुझसे लव करते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ कि मैंने एक गलत पर्सन को अपने लिए चूज़ किया जो मेरे लिए राइट पर्सन मेरे साथ था, बट मैंने उसको नोटिस ही नहीं किया। देन उसके बाद अब जब मुझे सेकंड चांस मिला तो मुझे पता था मुझे अपने लिए क्या चूज़ करना। और जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला तो मैंने ना तुम्हें एडमायर करना स्टार्ट किया और कब मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई। मुझे पूरे 4 महीने लगे थे अच्छे से तुम्हारे प्यार में पड़ने के लिए। मैं कोई पिटी खा के तुम पे वो नहीं किया था। फिर ना जो कहते जिमिन की बात सुन के ना यूंगी स्माइल करके कहता है कि ना इट्स ओके बेबी काम कर, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, मैं तो बस तंग करने के लिए बोल रही थी। बोल के उसको किस करता हुआ कहता मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुमने जो भी बोला ऑफ कोर्स तुमने झूठ नहीं बोला, वो होगा ऐसे मे बी मिरेकल हो, ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है बट तुमने बोला मैं तुम्हारी सारी बातों पे यकीन करता हूँ, ठीक है। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखता और कहते तुम यकीन नहीं करते। तो फिर नहीं होंगे उसकी तरफ ना स्माइल करके ना अगेन उसकी फॉरवर्ड पे किस करते हो कहते ना मैं तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, तुमने बोला तो ऑफ कोर्स इस तरह का कुछ हुआ होगा। मे बी गॉड को हमारे ना प्यार पे तरस आ गया हमारे पर तरस आ गया या हो सकता है मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा डीपली लव किया।
सो दैट्स वाई। तो फिर जो ये जिमिन सवाल कहते हैं ना, हाँ हो सकता है क्या यही होगा, तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो है ना। तो कहते हैं हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये बोलते हैं। और दोनों अगेन किस करके ना एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। और यहाँ पे ये वाली स्टोरी एंड होती है। होप आपको अच्छी लगी। सो टाटा बाय बाय।